तो जय हिंद बच्चों, लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th बायोलॉजी से आपके पास चैप्टर नंबर 1 बोले तो इंट्रोडक्शन बायोलॉजी। ऑफ कोर्स जैसा कि आपको नाम बता रहा है, चैप्टर के बारे में हम इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं। 9th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन 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 समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। इसमें जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी ना, वो सारी चीज़ें होंगी जो आगे आने वाले में आपको उसको डिटेल में स्टडी करना है। लाइक अगर मैं अभी लेट से एक बोलता हूँ कि आपको जियोलॉजी एक बताऊँगा, एक वर्ड है, तो इस जियोलॉजी के अंदर क्या होने वाली है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपको सिर्फ एक इंट्रो मिलेगा। ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो हर एक चीज़ के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, किस टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे, क्या इसके स्कोप है, क्या बायोलॉजी में पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ना चाहिए तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, एवरीथिंग, हर एक सवालों का जो जवाब होगा वो इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है। तो ऑफकोर्स सबसे पहले क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, जनरली देखिए 8th क्लास तक की जो बायोलॉजी होते हैं वो जनरली नॉर्मल रहते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाते हैं। बट फ्रॉम 9th क्लास कहीं ना कहीं बायोलॉजी जो है वो एक वास्ट जो है बनता जाता है, बहुत बड़ा होते जाता है इसका स्कोप, और धीरे 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 आपको समझ में आते हैं कि नहीं यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत भी है। तो चलिए सबसे पहले अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो समझ में आना चाहिए वो ये है कि बायोलॉजी का में जो बायो का मतलब है वो सिंपल सी मतलब है लाइफ, बोले तो लिविंग है ना, जीवन, जिंदगी। और लॉजी का मतलब, लोगस का मतलब होता है सिंपली उसको स्टडी करना। तो जब भी हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करेंगे लाइफ की स्टडी के बारे में। ये जो लाइफ होंगे है ना, वो ये जो लाइफ होंगे वो जनरली क्या होने वाले आपके पास, प्लांट्स है ना, एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर एनिमल्स में आप इंक्लूड करके आप समझ सकते हैं सिंपली कि ह्यूमन बींग्स, क्योंकि एनिमल का एक सिंपल सा बोल सकते हैं पार्ट है ह्यूमन बींग्स, है ना। तो जनरली हम इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एनिमल्स में आपके पास ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, बाकी हम इसको थोड़ा अलग से भी पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए 3 चीज़ पढ़ेंगे, खत्म बात। तो इसी में पूरा का पूरा जो बायोलॉजी है वो आपके पास समेट दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसे अगर थोड़ा सा और हटते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एनवायरनमेंट के बारे में देखने को मिलेगा, हेल्थ डिसीज, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बायोलॉजी में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये कुछ कहानी रही बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। साथ में हम आजकल जो जानते हैं वो इसको लाइफ साइंस के बारे में जानते हैं, के नाम से जानते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आजकल जनरली बायोलॉजी ना कहकर लाइफ साइंस जो है वो एक वर्ड जो है वो उसे चुना गया है, इसको इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, बायोलॉजी के बारे में। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी चीज़ें जो है अभी बताना बाकी है इसी वीडियो में। तो आइए और भी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो बायोलॉजी है उसके कौन से ब्रांच हैं। उससे पहले समझाते हैं कि बायोलॉजी एक्चुअल में है क्या। तो जब भी हम लाइफ स्टडी करते हैं तो उसको हम सिंपली बायोलॉजी कह देते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सिंपली ये क्या, एक ब्रांच है किसका, साइंस का। बायोलॉजी क्या है या फिर लाइफ साइंस क्या, एक ब्रांच है साइंस का। ये नहीं कि पूरा का पूरा साइंस है ना, उसका एक साइंस का क्या है, ब्रांच है। लाइक हम फिजिक्स पढ़ते हैं वो भी एक साइंस का ब्रांच है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो भी एक ब्रांच है आपके पास साइंस का। सिमिलरली आपके पास जो बायोलॉजी है वो भी आपके पास एक ब्रांच है किसका, साइंस का। तो कंप्लीटली बायोलॉजी क्या है, सो बायोलॉजी इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। जब हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमने यहाँ पे इनके जो ब्रांचेज हैं उसको बता रखे हैं। तो समझिएगा पहली वाली कैटेगरी क्या है। तो पहली वाली जो कैटेगरी है वो आपके पास मेजर काइंड, सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े काइंड्स होंगे, मेजर्स पे बड़े बड़े काइंड्स जो होंगे ऑर्गेनिजम्स के, उसके बारे में एग्जाम्पल अभी समझ में दूंगा तो समझ में आ जाएगा। लाइक मेरे पास अभी 3 चीज़ें, एक बॉटनी, एक जूलॉजी और एक आपके पास ह्यूमन। जैसे कि अभी हमने आपको बता ही दिया कि जब बड़े स्केल की बात करते हैं तो जनरली हम बायोलॉजी में सिर्फ 3 चीज़ पढ़ते हैं। क्या, किसके बारे में, एक प्लांट्स के बारे में, एक एनिमल्स के बारे में और एक ह्यूमन बींग्स के बारे में, और तो कुछ मैंने बताया नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में चलते चले जाते हैं, छोटे छोटे, लाइक अभी मैंने बोल दिया कि ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में हम ह्यूमन बींग्स के एक छोटे से हड्डी के पास चले जाएंगे और उस हड्डी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, तो उसके अंदर का सब टॉपिक्स कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये मेजर वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग हम बेसिकली 3 चीज़ पढ़ेंगे और इनके अंदर और भी दुनिया भर की चीज़ें आते रहेंगी। समझ में आती है बात, ठीक है।
तो जब हम बॉटनी की बात करते हैं तो स्टडी प्लांट्स करते हैं, तो प्लांट्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, किसके अंदर आएगा वो, बॉटनी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जूलॉजी, जूलॉजी में आप स्टडी ऑफ एनिमल्स करेंगे, हर तरह के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपके पास ह्यूमन बायोलॉजी, ऑफकोर्स ह्यूमन बायोलॉजी क्या बताएगा आपके पास, स्टडी ऑफ ह्यूमंस, है ना, एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जनरली हम यहाँ पे बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं, तो ह्यूमन भी किसकी बात करेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके हर एक चीज़ के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए, तो मेजरली हम तीन चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और ह्यूमन बींग्स के बारे में, और इसके ब्रांचेस को नाम दे गए, स्पेसिफाइड कर रखा है, बॉटनी, जूलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि दूसरा वाला, है ना, कि दूसरा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, दूसरा कैटेगराइजेशन किस बेस पे किया गया है, तो स्पेशल ग्रुप बना दिया गया है ना, किसके, ऑर्गेनिजम्स के। एग्जांपल देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने बोल दिया बैक्टीरियोलॉजी, अब बैक्टीरियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी क्या है आपके पास, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी क्या है आपके पास, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एनिमल की कैटेगरी में डाल दिया मैंने, तो पढ़ क्या रहे, जूलॉजी, लेकिन जूलॉजी के अंदर देखिए, जूलॉजी मान लीजिए एक टॉपिक है, तो जूलॉजी के अंदर सब टॉपिक्स हो सकते हैं, तो सब टॉपिक्स के नाम पे क्या आ जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। जब हम स्पेसिफाई कर देंगे, स्पेशल ग्रुप बताएंगे, किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो इसमें हर एक तरह के बैक्टीरिया आ जाएंगे। उस तरह से वायरोलॉजी, और वायरोलॉजी किसके बारे में बताएगा, आपके पास वायरस के बारे में। उसी टाइप से आपके पास यहाँ पे देखते जाइए फटाफट, है ना, माइकोलॉजी हो गया आपके पास, ये वाला फाइकोलॉजी हो गया, एल्गोलॉजी, दोनों एक ही नाम है, स्टडी ऑफ एल्गी के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, फिश के बारे में, रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड एंड स्नेक के बारे में, बर्ड्स के बारे में, इनके नाम यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। तो ये सारे क्या हैं आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास स्पेशल ग्रुप्स हैं। देखिए बैक्टीरिया का ग्रुप होगा, बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, तो उन सब के बारे में जब डिटेल स्टडी करते हैं उसको बैक्टीरियोलॉजी कह देते हैं। सिंपली इन सब के बारे में कुछ ऐसे ही कहानी आपको देखने को मिलने वाले। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई, डन है, क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं, इन 8 को देख लीजिए अच्छे से। नोट्स के बारे में फिर से बता देता हूँ, है ना, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर क्लास 10th वाली वीडियो देख लीजिएगा, अगर 9th में अगर आप हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है ना, या फिर नोट्स बनाने भी या नहीं बनाने। आइए यहाँ पे बात करेंगे तीसरे क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया, तो अप्रोच ऑन स्टडिंग। अब अप्रोच ऑन स्टडिंग फिर से मैं एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों की। लाइक मैं एनाटॉमी की बात करता हूँ, तो एनाटॉमी में एक स्पेशलाइज कर रहे हैं, फिर से आपके पास ग्रुप नहीं है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एक छोटी सी चीज़ की बात कर रहे हैं। देखिएगा हम कहाँ पे जा रहे हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मैं पूरा बॉडी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो पूरा बॉडी एक तरीके से कह दीजिए कि भैया जूलॉजी हो गया, ठीक है। फिर हमने अंदर आया, उसके अंदर आ गए, ठीक है, उसके अंदर आ गए और किसी भी ऑर्गन के बारे में बात करें, एक छोटे सा ऑर्गन के बारे में बात करें, लेट से हार्ट के बारे में बात करें, तो उसको एक थोड़ी एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि मान लीजिए उसको मैंने क्या कह दिया, बैक्टीरियोलॉजी कह दिया। तो एनिमल्स के अंदर हमने बैक्टीरिया देखा, फिर बैक्टीरिया के अंदर और भी चीज़ें देखने वाले हैं, तो अंदर सब टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स पे लेके जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, समझिएगा, ठीक है। तो लाइक अभी मैंने सबसे पहले बता दिया कि जूलॉजी क्या है, फिर बता दिया बैक्टीरियोलॉजी क्या है, फिर आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और ये तीसरा कैटेगरीजन रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखते हैं हम एनाटॉमी, इसमें हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देखते हैं, इन एन ऑर्गेनिज्म, है ना, तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा, है ना। जनरली ये वाला इंटरनल को वो बेसिकली इंडिकेट करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। मॉर्फोलॉजी में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं आपके पास जनरली, ठीक है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आपके पास दोनों देखने को मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के। इसमें फॉर्म भी देखते हैं, कितने फॉर्म के होते हैं, साथ में स्ट्रक्चर भी इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास हिस्टोलॉजी, है ना, इसमें बताते हैं कि माइन्यूट स्ट्रक्चर क्या, बहुत छोटे छोटे लेवल पे, जो कि कंपाउंड इसको उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जनरली हम देखते हैं और उसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। लाइक टिश्यू, है ना, हमारे बॉडी के जो टिश्यू है, जो सेल्स से ग्रुप है ना, सेल का ग्रुप है, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं उसको, सेल्स के मिलते हैं, तो उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू को हम क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं माइन्यूट स्ट्रक्चर है वो, है ना, बिल्कुल माइन्यूट स्ट्रक्चर है, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी बताता है स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, फिर से वही प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में। फिर आपके पास फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो, जब हम उसके मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म में सिंपल रहता है, खाना खाया, डाइजेशन हुआ, बॉडी को एनर्जी मिली, इन सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। समझ में आ गई बात, जब हम उसको पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी कह देते हैं। चलिए भाई, तो जनरली वो फिजिक्स से रिलेटेड है, समझ में गए होंगे, है ना।
नेक्स्ट आपके पास उसी टाइम से यहाँ पे आपके पास कुछ और है, एम्ब्रियोलॉजी, है ना। एम्ब्रियोलॉजी मतलब देखिए एम्ब्रियो क्या होता है, जब एक मेल स्पर्म और फीमेल एग जो है दोनों आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो सबसे पहले जाइगोट बनता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है। जैसे जाइगोट धीरे 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 बड़ा होने लगता है और उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप होने लग जाते हैं तो उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। हिंदी में आप लोगों ने सुना भी होगा, भ्रूण बोलते हैं उसको, है ना, बोलते हैं भ्रूण हत्या को रोको। तो एम्ब्रियो को मारना बंद करो सिंपली। तो एम्ब्रियो क्या है, जब भी हम एक डेवलपमेंट की बात करते हैं किसके, एम्ब्रियो की, और उसकी स्टडी के बारे में बात करते हैं, तब उस केस में बोल देते हैं क्या है वो आपके पास एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी, इसमें हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स का। देखिए अब प्लांट्स दुनिया भर के होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के होते हैं। जब उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में भी, एनिमल्स के बारे में, तब हम उसको क्या कह देते हैं, टेक्सोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इकोलॉजी, ये बताता है रिलेशनशिप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, समझिएगा, रिलेशनशिप बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसके साथ, बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ। तो बायोटिक होता है जनरली कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये बायोटिक कौन से होते हैं आपके पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक क्या होते हैं आपके पास, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आती है बात। तो इनके साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप दिखाता है। लाइक मैंने फिश की बात किया, तो फिश कहाँ रह रहा है, वाटर में, तो वाटर नॉन लिविंग हो गया और फिश क्या, ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप बता दिया किसके साथ, वाटर में। तो ये दिस काइंड ऑफ थिंग आपके पास इसमें इंक्लूड हो जाता है इकोलॉजी में। नेक्स्ट आपके पास बायोजियोग्राफी, इसमें जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं किसका, प्लांट्स का एंड एनिमल्स का। इसमें फिर से वही चीज़ देखेंगे कि उसका जोग्राफिकल क्या है, जोग्राफिकल मतलब कहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, उन सारी चीज़ें, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स के। नेक्स्ट आपके पास है क्या नाम है इसका, पैलेंटोलॉजी। तो इसमें पढ़ेंगे हम फॉसिल्स के बारे में जनरली, किसके किसके फॉसिल्स, तो प्लांट्स के भी एंड एनिमल्स के बारे में। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो बहुत साल पहले डेड हो गए, है ना, और उनसे अभी जो रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं, है ना, लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल वगैरह, ये सारे रिसोर्सेस कैसे आ रहे हैं, फॉसिल्स के बारे में कह रहा हूँ मैं। तो उन सब के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। और भी कुछ है हमारे पास, थोड़े बहुत और है। इवोल्यूशन की बात करते हैं, इसमें ओरिजिन एंड डिसेंट, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, किसके, ऑर्गेनिजम्स के, और कि ऑर्गेनिजम्स कैसे आया और कैसे उसकी मृत्यु हुई, कैसे डेड हुआ, किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसीजर की कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, किस तरीके से उसमें चेंजेज आए, वेरिएशन आए, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इवोल्यूशन कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट ऑफकोर्स जेनेटिक्स, इसमें पढ़ेंगे कि किसी भी पेरेंट से चाइल्ड में, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्ड, तो पेरेंट से चाइल्ड में कैरेक्टरिस्ट जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट से चाइल्ड में किस तरह से ट्रांसमिशन होता है, क्यों, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम कह देते हैं जेनेटिक्स। जनरली यहाँ पे जीन्स का फंडा रहता है ना, जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं, ठीक है ना, जेनेटिक वाला जीन्स। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी, यहाँ पे हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं, है ना, और अपना खाना उन्हीं से प्राप्त करते हैं, तो उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। तो उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोल देते हैं पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट आपका पैथोलॉजी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, स्टडी करते हैं हम डिसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। तो जैसे जब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे भी डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, तो उस तरह से अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो उसको बोल देते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, देखिए यहाँ पे 100% इम्यूनिटी सिस्टम से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो यहीं पे कहता है स्टडी ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिसीज़। तो कोई अगर डिसीज़ हो गया, चलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स में कोई डिसीज़ हो गया, तो यार उसको रोकने के लिए भी तो स्टडी करनी पड़ेगी ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये मेडिसिन कामयाब है। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। चलिए तो कुछ इस तरह की कहानी हो गई आपके पास, स्टडी ऑफ डिफेंस और अगेंस्ट डिसीज़ की जब हम बात करते हैं तो वो आ जाता है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास यूगेनिक्स। यूगेनिक्स में क्या है आपके पास, यहाँ पे साइंस विच डील्स, तो एक ऐसी साइंस है जहाँ पे हम क्या बात करते हैं, वो एम करता है, टारगेट रहता है उनका इंप्रूव करने का। क्या इंप्रूव करने का, तो ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस मतलब उनके एक तरीके से कह सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में, है ना, कि किस तरीके से उसको कंट्रोल करा जाए, हेरिडिटी के ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास बायोकेमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री में क्या है, इसमें रहता है आपके पास स्टडी ऑफ केमिकल्स। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, बायोकेमिस्ट्री में क्या इंक्लूड करेंगे, लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल से जनरली हमारे में क्या रहता है, सेंस करने के लिए न्यूरॉन्स रहते हैं, है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं। बट एक्चुअल में प्लांट्स में ऐसा कुछ होता नहीं, तो वो सारे कंट्रोल्ड जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट हार्मोन से होते हैं।
तो ये जितने भी प्लांट हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे, एक तरीके से केमिकल्स होते हैं, तो जितने भी प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कह देते हैं, है ना। और साथ में इनके रिएक्शंस भी हम देखते हैं कि इनके रिएक्शंस क्या होते हैं दैट टेक्स प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा तो डीएनए, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था आपके पास, डीऑक्सीराइबो, है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो कुछ ये जो एसिड है वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सारे के सारे क्या कहते हैं इसको, केमिकल्स जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके पास रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। बोले तो डीएनए क्या है आपके पास, कॉपी करता है बेसिकली, डीएनए ट्रांसफर करते हैं किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जा रहा है कि इंट्रोडक्शन, कि हाँ भाई इस टाइप की चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनको हम ये कह देते हैं, खत्म बात, ठीक है ना। यहाँ पे बायो केमिस्ट्री इसलिए नाम दिया है कि लिविंग में केमिस्ट्री कैसे घुस रहा है और कुछ नहीं, है ना, कि लाइफ में कैसे केमिस्ट्री आ रहा है। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे अप्लाइड बायोलॉजी। अब ये अप्लाइड बायोलॉजी की क्या कहानी है, उन चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तीन चीज़ों को इंक्लूड करेगा एक तरीके से, एनवायरमेंटल बायोलॉजी को, ह्यूमन बायोलॉजी को और साथ में हेल्थ साइंस को, ठीक है ना। अप्लाइड बायोलॉजी एक अलग से ही कह सकते हैं कि कैटेगरी बना रखा है बायोलॉजी के अंदर, जहाँ पे हम थोड़े से अपने बॉडी से थोड़े हट के कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लाइक यहाँ पे एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, ह्यूमन बायोलॉजी क्या है, और साथ साथ में हेल्थ साइंस क्या है, कि हम किस तरीके से हेल्दी जो है वो रह सकते हैं। तो उसमें हमारे पास कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं, फिर से वही सारी चीज़ें आ जाएंगे। तो आपके पास आ जाते हैं एग्रीकल्चर, मालूम है अपने को, रेजिंग क्रॉप्स, उसके बाद लाइव स्टॉक का मतलब होता है एक तरीके से कैसे कह दीजिए कि पशुपालन, कि भाई काव को आप क्या कर रहे हो, उसका रख रहे हैं, है ना, उससे आप बेनिफिट्स ले रहे हैं, फिशेस कर रहे हैं। एक तरीके फिशेस तो खैर नहीं आएंगे इसमें, फिशेस का अलग ही आएगा आपके पास, है ना, काव हो गए, बफेलोज हो गए, है ना, इस टाइप से। नेक्स्ट आपके पास है एपिकल्चर। तो इसमें प्रैक्टिस करते हैं हम बीज को रखते हैं, मधुमक्खियों को रखते हैं, किस लिए, ऑफकोर्स शहद के लिए, हनी के लिए। वेटरनरी साइंस आपको पता ही है, डॉक्टर के बेसिकली ट्रीटमेंट और सर्जरी के लिए रहते हैं, किसके लिए, एनिमल्स। तो जनरली वेटरनरी डॉक्टर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा वैसे भी, है ना। नेक्स्ट आपके पास मरीन बायोलॉजी, एज नेम सजेस्ट, तो समुद्र से रिलेटेड है। तो समुद्र में अगर हम स्टडी करते हैं किसी भी लाइफ के बारे में तो उसको हम कह देते हैं मरीन बायोलॉजी। उसी टाइप से यहाँ पे भी देख लीजिए, साथ साथ में लिखा है और साथ साथ में ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि किससे ये जो चीज़ है वो रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है। हाउस होल्ड बायोलॉजी मतलब 100% उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे घरों में होंगे और उससे हमारी प्रिवेंशन कैसी होगी, ठीक है, हमें उनसे कुछ खतरा उतरा तो नहीं है, या फिर किसी भी तरह की कोई डिसीज़ तो नहीं फैल जाएगा, है ना। हमारे घर में पेट्स वगैरह भी रहते हैं, उनसे रिलेटेड। फिर हमारे पास हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी नहीं है, हॉर्टिकल्चर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कहीं आप लोग भावनाओं में बह जाओ। नेक्स्ट आपके पास साइंस आर्ट्स, ये एक साइंस भी है साथ में आर्ट्स भी है, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रूट्स को या फिर वेजिटेबल को या फिर फ्लावर्स को एक्सेट्रा एक्सेट्रा को हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं अलग अलग फॉर्म में, हाइब्रिड जैसे, है ना। नेक्स्ट आपके पास सेरिकल्चर, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, सिल्क ऑर्म से बेसिकली सिल्क को प्रोड्यूस करवाते हैं ऑफकोर्स, तो इसको कह देते हैं आपके पास सेरिकल्चर। नेक्स्ट आपके पास पीसी कल्चर, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम फिश को ग्रो करवाते हैं, आपको पता ही है ना, मछली पालन बोल दीजिए इसको, वही चीज़ आपके पास, और कुछ खास नहीं है ना। अलग अलग तरीके से, है ना, किस तरीके से उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और वहीं से जनरली अर्निंग का सोर्स है और कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या रहता है, इसमें रहता है आपके पास इंटरप्रेटिंग बायोलॉजी इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेल। तो हमारे बॉडी के अंदर सेल है, मालूम है अपने को, सेल्स के अंदर किस टाइप के क्या क्या मॉलिक्यूल्स है, जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या देते हैं आपके पास, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चलिए अगले के पास चले आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फिर से कुछ और चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और बायो का भी यूज़ करेंगे, लाइफ का भी यूज़ करेंगे। जैसे मेरे को बायोगैस बनाना है, तो बायोगैस में हमें क्या लगता है, बैक्टीरिया की नीड होती है, समझ में आती है इतनी बात। तो जैसे कि मैन्योर, जैसे कि हमने काऊ डंग ले लिया, उसको रख दिया और उसको मैन्योर बना दिया, है ना, खाद एक तरीके से बोल दीजिए नेचुरल वाले, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सारी चीज़ों को हम टेक्निक भी यूज़ करते हैं और लाइफ जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं। और ऑफकोर्स यहाँ से भी हम क्या करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए करेंगे भाई, और क्या है, क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या रहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम टाइप के इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो नेचुरली हो या फिर आर्टिफिशियल हो। वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो ही चुकी है।
बायो इंजीनियरिंग मतलब बायो का यूज़ करके क्या क्या इंजीनियरिंग हो गए, जैसे कि हम लिम्स बना देते हैं, आजकल आर्टिफिशियल लिम्स आ रहे हैं आपके पास, जॉइंट्स हो गए या फिर बॉडी का कोई और सा अगर पार्ट्स आ गया तो उसमें उसको हम क्या कह देते हैं, बायो इंजीनियरिंग। न्यूक्लियर बायोलॉजी आपके पास पता ही है, इसमें हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, इसको रेडिएशन बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ और है हमारे पास यहाँ पे, तो स्पेस बायोलॉजी ऑफ कोर्स स्पेस के बारे में बताएगा, है ना। एक्सो बायोलॉजी क्या बताता है आपके पास, यूनिवर्स में कहीं पे भी। और ये जेनोमिक्स क्या बताता है आपके पास, जेनोमस के बारे में, है ना, कि जनरली ये जीन्स से रिलेटेड है आपके पास, कि जीन्स किस तरीके से क्या क्या कैरी आउट करता है, तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट आएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मैनेजमेंट की चीज़ें आ जाती हैं, कि किस तरीके से हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में किसी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को, है ना। नेक्स्ट आपके पास बायोमेट्रिक आपको पता ही है पहले कि वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करते किसी भी पर्सन के, लाइक फिंगरप्रिंट्स हो गए, है ना, किसी तरह के पैटर्न हो गए आईरीज में, तो इस टाइप की चीज़ें आँख में जो होता है ना आईरीज, उसके बारे में बता रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा इतना ही कुछ है आपके पास उसमें। और अब इतना कुछ पढ़ने के बाद हम कुछ चीज़ों पे एक बार फोकस कर लेते हैं कि क्या कहानी है, समझिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जूलॉजी कह दीजिए, उसको कहा जाता है, किनको कहा जाता है, एरिस्टोटल। देखिए यहाँ पे ये 3 नाम है, पर्सन के नेम है, ये वो पर्सन है जिन्होंने जनरली जिस भी फील्ड में यहाँ पे लिखा है उसमें सबसे पहले एक सफिशिएंट नॉलेज था और उनके बारे में इन्होंने बताया। तो एरिस्टोटल ने बायोलॉजी के बड़े इनको फादर कहा जाता है, कहीं ना कहीं उनके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत तगड़े नॉलेज जो है इन्होंने दिए हैं जूलॉजी के बारे में या फिर बायोलॉजी कह दीजिए। तो फादर ऑफ बॉटनी जो कहा जाता है प्लांट्स के बारे में, दियोफ्रेस्टस के बारे को कहा जाता है, तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में सारी चीज़ें स्टार्टिंग में अच्छा खासा नॉलेज दिया था। नेक्स्ट आओगे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, तो ऑफकोर्स मेडिसिन का जो ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे बनाया, किस किस टाइप के डिसीज़ के लिए किस किस, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो वो कौन थे हमारे पास, हिप्पोक्रेट्स। तो ये हमारे पास बायोलॉजी में 3 बेसिकली नेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, अब हमारे पास बायोलॉजी जो है हमें हेल्प किस तरीके से करता है, उन चीज़ों पे हम आ जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले क्या अगर मैं बात करता हूँ तो ऑफकोर्स एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। तो ये नेचर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या आता है, ये आपको पता ही है। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कीपिंग हेल्दी, खुद को हेल्दी कैसे रखें, दुनिया भर की चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना दे रहे हैं कि इंट्रोडक्शन की अपने आप को हेल्दी कैसे रखें। तो कहाँ पर पढ़ रहे हो सारी चीज़ें, बायो में पढ़ रहे हो, है ना। नेक्स्ट आपके पास कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या आता है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कैसे बताया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है ग्रोइंग मोर फूड्स, तो आपके पास यहाँ पे रेजिंग फूड्स में आपने एग्रीकल्चर में देख लिया, तो ज़्यादा फूड्स कैसे प्रोडक्शन करें, हाइब्रिड कैसे बनाएं, उन सारी चीज़ों के बारे में आ जाते हैं। मेकिंग अस कॉन्शियस सिटीजन, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक हमें बनाता है इन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान देकर। नेक्स्ट आपके पास करियर ऑप्शंस, भैया करियर ऑप्शंस तो ऑफकोर्स है ही है, लाइक कोई बायोलॉजी का टीचर बन गया है, समझ में आ रही है इतनी बात, तो करियर ऑप्शंस नहीं है, डॉक्टर बन गया, डेंटिस्ट बन गया, आपके पास ऑर्थोपेडिस्ट बन गए, दुनिया भर के ऑप्शंस है, स्पेशलाइजेशन है, कोई आंख का डॉक्टर है, कोई किसी का, कोई किसी का, हर एक ऑर्गन का आपको अलग अलग डॉक्टर देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत तगड़ा करियर ऑप्शन है, किससे है, बायोलॉजी का। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ में बहुत तगड़ा वाला इम्पैक्ट डाल रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोगों को मज़ा आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर ऐसा कुछ है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।